अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज का दिन बड़ा हैपनिंग है जी। आज के दिन बड़ी सारी खबरें हैं, 4-5 बड़ी बड़ी खबरें हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने जल्द इलेक्शन की बात कर दी है, नून लीग की जल्द इलेक्शन की सोच है। नवाज शरीफ साहब जल्द इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। राहत जरदारी साहब ने कॉल की है, उन्हें रोकने की कोशिश की है। वहां पर क्या बात हुई ये आपके साथ मैंने शेयर करना है। जरदारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं, बड़ी अहम बातें करके गए हैं। नून लीग का बेड़ा गर्क करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है, इस बारे मुझे आपको बताना है। इमरान खान का हम राब्ता हुआ है और कुछ नंबर अनब्लॉक होने की बात की जा रही है, उसकी हकीकत मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और जनरल फैज को खुड्डे लाइन लगाने की बात की जा रही है। ये कौन सा फरमा रहे हैं जनरल फैज को खुड्डे लाइन लगाने की, क्या बात हो रही है, ये क्या मामला है, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करनी है। सबसे पहले एक एक करके सुन लीजिएगा जनाब। वजीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बात का इंदिया दे दिया है कि नवंबर तक नई गवर्नमेंट होगी। अब समझिएगा, ख्वाजा आसिफ जो कि वजीर दिफा हैं, उन्होंने ये फरमाया है कि अब जो है वो नई गवर्नमेंट आ सकती है। यानी कि उन्होंने सबसे पहले कहा कि हो सकता है कि तैनाती, चूंकि मसला सारा मामला जो है वो नई तैनाती का है, तो उन्होंने ये फरमाया कि जनाब निगरान गवर्नमेंट हो सकता है तब तक आ जाए। यानी कि इनका जहन ये है कि नून लीग वाले ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी जल्दी करवा दें और इससे पहले ही तैनाती का जो है ना वो अभी से अलॉट करके हम चले जाएं और नवंबर के अंदर जो है वो निगरान हुकूमत हो। एक तो इनका प्लान ये है। दूसरा, चुके नवाज शरीफ साहब को हड़फली पड़ चुकी है, वो कहते हैं कि किसी तरीके से जान छूटे, जो तौक हमारे गले में पड़ चुका है, इसको हमने किसी ना किसी तरीके से उतारना है। दूसरा इनका प्लान ये है, ख्वाजा आसिफ के मुताबिक हो सकता है नवंबर के अंदर नई गवर्नमेंट हो, यानी कि जब चीफ तब्दील हो रहे हो तो नई गवर्नमेंट हो। नई गवर्नमेंट तभी आ सकती है जब इससे पहले 3 महीने निगरान का सेटअप ने काम करना है। यानी कि अगर नवंबर के अंदर नई गवर्नमेंट होगी तो इसका मतलब है अक्टूबर, सितंबर और अगस्त में निगरान सेटअप बन जाएगा। यानी कि ये जून के अंदर बजट देके जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त नून लीग की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाया जाए। अब रात को जो इन्होंने मीटिंग बुलाई है, जरदारी साहब तक ये खबर पहुंची कि हड़फली पड़ चुकी है जनाब। इस वक्त जो है वो मियां साहब जो है वो नए इलेक्शन का ऐलान करने जा रहे हैं। तो कल रात जरदारी साहब ने फोन किया है मियां नवाज शरीफ को और उन्हें समझाने की कोशिश की है कि जनाब नए इलेक्शन की बात नहीं करनी। और आज इस बारे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम 3 चीजें उन्होंने की हैं। देखें, जरदारी साहब क्यों नहीं चाहते कि नए इलेक्शन हों, क्योंकि इससे नून लीग का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो तो एंजॉय कर रही है, उनके पास वजारतें कौन सी हैं, वजारत खारजा बाहर अपने ताल्लुकात बनाने के लिए, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाला मामला लोगों में अपनी गुडविल बनाने के लिए। कोई एक वजारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ऐसी नहीं है जिस पे ब्लेम कल को जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर है। कोई एक वजारत ऐसी नहीं है। तो ये सिचुएशन, ये बनी हुई सिचुएशन सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सूट करती है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखें, आज जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक फिक्रा कहा है, उसी फिक्रे के अंदर सारी चीज, सारी गेम उस फिक्रे के अंदर है। जरदारी साहब कहते हैं जीत हार तो होती रहती है, मुझे कोई खौफ नहीं है। यानी कि वो कहते हैं अगर इस्लाहात करके हार भी हो जाती है तो मुझे कोई खौफ नहीं है, हम तो पहले ही ऑपोजिशन की सियासत करते हैं। तो पीपल्स पार्टी तो जीतने की उम्मीदवार ही नहीं है। पीपल्स पार्टी तो पहले से ऑपोजिशन का ज़हन बना के बैठी है। वो नून लीग देखे ना जीतने की दौड़ में है ना। मुकाबला तो तहरीके इंसाफ और नून लीग के दरमियान है। नून लीग इस वक्त जो है वो जीतने की दौड़ के अंदर है। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर अगर आप सादा मामला देखें, सादी सादी बात को समझें, तो सबसे बड़ा झटका, सबसे बड़ा नुकसान नून लीग को होने वाला है। अब ये यहां पर जरदारी साहब की कुछ बातें मैं आपके सामने रख देता हूं, वो आपको जो है ना वो समझ में आ जाएंगी जरदारी साहब क्या कहते हैं। जरदारी साहब कहते हैं नहीं, रात मैंने मियां साहब से बात की है, उन्हें समझाया है। उन्हें समझाने से मुराद यह है कि मियां साहब की सोच अलग है। भाई उसी बंदे को समझाया जाता है ना जो बंदा बात और कर रहा हो, नहीं तो एक ही पॉइंट पे होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने मियां साहब को समझाया, इसका मतलब है मियां साहब कुछ और बात कर रहे थे, जरदारी साहब कुछ और बात करते रहे। यानी कि ये बात तय हो गई कि मियां साहब जल्द इलेक्शन की बात कर रहे थे, तो जरदारी साहब ने समझाया नहीं मियां साहब जल्द इलेक्शन के लिए नहीं जाना है। फिर उन्होंने कहा जनाब कि फ्रेश इलेक्शन करवाने का कहा जा रहा है, करवा दे तो यही मसाइल होंगे, भाई हमें सुलझाने दो, इस्लाहात करके ही इलेक्शन का सोचेंगे। उन्होंने कहा जी इस्लाहात हो जाती हैं तो जब भी अगर पार्लियामेंट कहती है, पार्लियामेंट कहती है तो हम इलेक्शन के अंदर चले जाएंगे। तो हमें कोई, अगर पार्लियामेंट समझती है कि हमें इलेक्शन के अंदर जाना चाहिए तो हमें कोई मसला नहीं है। यानी जरदारी साहब भी जल्द इलेक्शन के लिए रजामंद हैं,
इस्लाहात करके। और नून लीग की सोच यह है कि भाई इस्लाहात होती हैं या नहीं होती हैं, इस टाइम फौरी तौर पे इलेक्शन के अंदर जाएं, क्योंकि जो इस वक्त टॉक नून लीग के गले में पड़ चुका है, जो इनके गाटे फिट हो चुका है, वो निकलने का नाम नहीं ले रहा। अल्टीमेटली नुकसान जो है वो नून लीग को है। जरदारी साहब उठते हुए जरदारी साहब से दो सवाल हुए हैं जो कि बड़े ही मुझे लगता है डेंजरस हैं, और जो जरदारी साहब ने जवाब दिए हैं वो भी बहुत डेंजरस हैं। एक जरदारी साहब ने कहा है जनरल फैज बेचारा तो खुड्डे लाइन लगा हुआ है। अब ये बड़ी ही एक डेंजरस बात है, इस बात का क्या मतलब है मुझे नहीं पता। किस तरह से खुड्डे लाइन लगा दिया, इन्होंने लगाया किसी और ने लगाया, मुझे नहीं पता। जरदारी साहब को हाजिर सर्विस कोर कमांडर के बारे में ऐसी बात करनी चाहिए, मुझे नहीं अंदाजा। इदारे इसके ऊपर आके DGI-SPR इस मामले पे भी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। फौजी क्यादत की बात हो रही है, कोर कमांडर आपका एक पूरी कोर को संभाल रहा होता है। तमाम जर्नैल नाज़रीन किराम कोर कमांडर नहीं बन सकते, कोर कमांडर भी वही होता है। और फिर फोर्थ इन द लाइन टू बिकम अ चीफ, मतलब अगर वो चीफ बनने के लिए आपके चौथे नंबर पे मौजूद है सीनियरिटी लिस्ट में जो आगे बननी है, ऐसे अफसर के लिए जरदारी साहब फरमा रहे हैं कि वो तो खुड्डे लाइन लगा हुआ है बेचारा। तो किसी ने खुड्डे लाइन लगाया उसे क्या मतलब आप कोर कमांडर के बारे में कैसे गुफ्तगू फरमा रहे हैं हुजूर। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि इदारे जो है वो बोलेंगे और इदारों को बोलना जो है वो चाहिए। पहली बार फौज पॉलिटिकल हुई है, जनरल बाजवा को सल्यूट करना चाहिए, ये जरदारी साहब फरमा रहे हैं। और वो कह रहे हैं जनाब के कहता आया हूं कि धांधली हुई है, इलेक्शन कराए जाएं, इस वक्त के लिए सिलेक्टेड नहीं माना, अब हमने हुकूमत बना दी है तो इलेक्शन की बात की जा रही है। यानी कि इलेक्शन के लिए पूरा इस वक्त जो एक जोर है वो उसकी हीट जो है वो जरदारी साहब भी महसूस कर रहे हैं। तो जनाब जरदारी साहब ने असल में नून लीग से कोई पुरानी दुश्मनियां हैं जो वो निकाल रहे हैं। और अगर मियां साहब अब देखना यह है कि उनका प्रेशर जरदारी साहब का बर्दाश्त कर पाते हैं या नहीं पाते, या जो उन्होंने फैसला ऑलरेडी कर रखा था वही फैसला करते हैं। तो अब ये जो है वो मियां साहब पे जो है वो डिपेंड करता है, इनकी क़यादत इस प्रेशर को संभाल पाती है या वो फैसला कर लेती है जो इन्होंने सोच लिया है कि भाई नून लीग की बची खुची साख को बचाएं और जल्द अज जल्द जो है वो इलेक्शन के अंदर जाएं। दो चीजें मुझे आपके साथ मजीद शेयर करनी है। एक तो जनाबे वाला यह है कि इलेक्शन कमीशन का आज फैसला है, जो कौमी असम्बली के जो मुनहरिफ अराकीन है जी उनका रेफरेंस जो है वो आज मुस्तरद कर दिया गया है। वजह यह है वो कहते हैं कि जनाब इनके बारे में कोई चीज आईनी तौर पर साबित नहीं हुई है। ये याद रखिएगा, ये वाला जो मामला है ना, ये वोट डालने का मामला नहीं है, ये दूसरी पार्टी से मिलने का मामला है। तो अगर इसको इस मामले पर देखा जाए कि उन्होंने वोट डाला, वोट तो नहीं डाला अभी तक उन्होंने तो, लेकिन कानून के अंदर जो आम आदमी को नजर आ रहा है शायद वो कानूनी जबान में ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नजर आ रहा है ना पूरे इलेक्शन कमीशन को नजर आ रहा है कि वो तमाम लोग जो सिंध हाउस में मौजूद थे, वो तमाम लोग जो उनके साथ बैठते रहे उठते रहे, शायद मेरे ख्याल से कानून उन्हें मना करता है कि वो टीवी लगा के उन बयानात को भी ना देखे। शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो इतनी उनके सामने कानून की पट्टी उनकी आंखों पर बंदी है कि वो नूर आलम खान साहब राजा रियाज क्या बयान देते हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, वो सिर्फ कानून के मुताबिक चलते हैं और कानून उन्हें मना करता है कि आप इस मामले में सुम्मुन बुकमुन उमजुन हो जाइए, आप जो है वो कुछ भी ना देखिए। बहरहाल ये जो है ना वो आज फैसला है जो मुझे लगता है कि इंतहाई मायूस कुन, इदारों के ऊपर आम आदमी का भरोसा नहीं रहेगा। यानी कि आपको एक चीज जो है ना वो हटती हुई नजर आ रही है और इदारा ये कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, कानून के मुताबिक उन्होंने इनहिराफ नहीं किया, आम आदमी का क्या भरोसा रहेगा? आपको नहीं लगता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की जो साख है इस फैसले से मुतासिर होगी, या आम आदमी की सोच का फर्क ही नहीं पड़ता? शायद यह भी फैसला कर लिया गया है कि आम आदमी क्या सोचता है हमें नहीं फर्क पड़ता। दूसरा जनाब, मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब से अहम राब्ते की खबर आई है। इस खबर की मैं तस्दीक कर रहा हूं, अभी तक जो मेरे तक इतला पहुंची है वो ये है कि बातचीत हुई है कुछ, और वो जो नंबर्स अनब्लॉक होने की नौबत आ चुकी है, कुछ ना कुछ जो है ना वो ब्लू टिक लगना शुरू हो चुके हैं, यानी कि डबल टिक आ रहा है, ब्लू टिक भी हो रहा है, देख रहे हैं कुछ ना कुछ राब्ता हुआ है। इस बारे में खबरें आ रही हैं, मिल रही हैं। इसकी मजीद मैं तहकीकात के लिए बंदों से रब्ता कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें मिली हैं, कुछ मजीद मिल रही हैं, तो जो ही इस बारे में मजीद चीज़ें सामने आती हैं तो डेफिनेटली वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें, पेज फॉलो करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मजीद तफसीलात देकर आपके सामने हाजिर होता हूँ। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।